Hello everyone, from this video we are moving to our next chapter, chapter number 7, experiments with water. It's the first part of this chapter and in this we will do so many experiments. What floats, what sinks? Float means तैरना और sink means डूबना. Aisha was waiting for dinner. Today Ammi was making her favorite food puri and spicy potatoes. तो आयशा डिनर का वेट कर रही थी क्योंकि आज मम्मी बना रही थी उसका फेवरेट फूड पूरी और मसालेदार आलू. Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. तो आयशा ने देखा कि उसकी मम्मी पूरियों को रोल कर रही है, इट मीन्स बेल रही है, उसके बाद उसको गरम गरम तेल में डाल रही है. तो जैसे ही पूरी को तेल में डाला जा रहा है तो सबसे पहले पूरी नीचे सैंक हो जा रही है, डूब जा रही है बॉटम ऑफ द पैन में. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. और जैसे ही वो पफ हो रही है, फूल रही है, तो पूरी फूलते ही ऊपर आ जा रही है और तेल में तैरने लग जा रही है. One puri did not puff up and did not float like the others. तो एक पूरी नहीं फूल पाई, तो जब नहीं फूल पाई तो वो तैर भी नहीं पाई. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. She flattened it and put it in the bowl of water. तो आयशा ने इसको देखते हुए आयशा ने भी थोड़ा सा डो लिया और उसके बाद उसकी एक रोल करके बॉल बना ली और उसके बाद हाथ से उसको फ्लैट करके उसने एक पानी भरे हुए एक बोल में उसको डाला और alas it sank to the bottom and stayed there. और उसने क्या देखा कि वो तो डूबी ही रह गई, वो ऊपर आई ही नहीं, वो नहीं तैरी, वो डूबी ही रह गई. पूरी इन अ बोल ऑफ वाटर वुड इट सिंक और फ्लोट. तो चलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को कर लेते हैं खुद से. तो यहां पर मैंने बोल ले लिया है जिसमें कि पानी फिल है और अब हम इसमें डालेंगे अपनी पूरी. तो पूरी डालते ही आप देख सकते हैं कि पूरी तैर रही है. सो puffed पूरी in a bowl of water float. Why it will float? As it is lighter than water. यहां पर lighter than water का मतलब है कि पूरी हल्की है और पानी भारी है. अब आप सोचेंगे कि पानी भारी है, पूरी हल्की है, मतलब क्या है? जितना एरिया पूरी वाटर में जाकर घेर रही है उतने ही पानी को अगर हम वेट करें और पूरी का भी वेट करें तो उसमें से पूरी हल्की निकलेगी और पानी भारी निकलेगा. साथ ही में एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. इसमें हम डालने वाले हैं एक स्टील की प्लेट और दूसरा हम डालेंगे एक स्पून. तो देख लेते हैं. तो आप देख सकते हैं स्टील की प्लेट क्या कर रही है? तैर रही है क्योंकि ये क्या है? हल्की है. और स्पून यहां पर डूब गई है. सो स्पून विल सिंक. तो क्यों डूबेगी? क्योंकि स्पून भारी है पानी से. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो डिसाइड नहीं करता कि आपका चीज डूबेगा या फिर तैरेगा, बल्कि डिसाइड ये करता है कि उसका कितना मास है, उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है और ये वॉल्यूम है. ये दोनों ही कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा. अब हम यही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं बॉटल कैप के साथ. तो बॉटल कैप आप देख सकते हैं, बॉटल कैप विल फ्लोट. बॉटल कैप विल फ्लोट ऑन वाटर एज इट इज लाइटर देन वाटर. इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ. तो शाम को जब आयशा नहाने के लिए गई, शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर called Aisha, you have dropped soap in the water again. तो जैसे ही वो आई थी उसी समय मम्मी की वहां से आवाज आती है कि आयशा आपने सोप को फिर से पानी में गिरा दिया है. टेक इट आउट एंड पुट इट इन अ सोप केस. तो आप जल्दी से उसको निकालो और सोप केस में रख दो. Aisha was in a hurry and the soap case fell आउट ऑफ हर हैंड. तो आयशा इस बार भी बहुत जल्दी में थी और उसके हाथ से सोप केस भी गिर गया. पहली बार साबुन गिरा था, दूसरी साबुनदानी होती है वो भी गिर गई. इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर. और उसने देखा कि वो फ्लोट कर रहा है, सोप केस है वो फ्लोट कर रहा है. जैसे कि आपने देखा कि जो सोप था वो तो डूब गया था, पर जो सोप केस है वो फ्लोट कर रहा था. आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस. और उस तैरते हुए सोप केस के ऊपर उसने आराम से
साबुन को रख दिया। She saw that the case continued to float even with the soap in it. और उसने देखा कि अभी भी साबुन रखने के बावजूद वो जो सोप केस है वो तैर रहा है। नाउ इसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर एक पोएम है, Why oh why? A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. An iron ship will also float, though it's much heavier than my boat. But a needle, light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. Why does this happen? Let me think. एक लकड़ी की बोट जो कि पानी में तैर सकती है, पर एक छोटी सी सुई जो है वो डूब जाती है। एक आयरन का शिप जो कि बहुत ज्यादा भारी है, बोट से भी बहुत ज्यादा भारी है, फिर भी वो तैर सकता है। पर एक जो सुई है जो कि एक पिन बराबर पतली है और एक लीफ के बराबर हल्की है, फिर भी वो सिंक हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये होता है पानी में। सबसे पहले तो हम बात कर लें, कोई भी लिक्विड में बुओयंट फोर्स होता है वो अलग अलग होता है। फिलहाल हम यहाँ पर पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी में भी बुओयंट फोर्स होता है। और बुओयंट फोर्स क्या करता है? द बुओयंट फोर्स कम्स फ्रॉम द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फ्लूइड। तो जो भी लिक्विड है उससे जो फोर्स ऊपर को जा रहा है, बुओयंट फोर्स उसी को कहते हैं। तो बुओयंट फोर्स प्रेजेंट होता है चाहे आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करे या फिर सिंक करे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स द बुओयंट फोर्स बैलेंसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी होती है जो नीचे को पुल डाउन करती है, जैसे ये एक ग्रेविटी का जस्ट अपोजिट होता है। ग्रेविटी अगर नीचे को खींचती है तो जो बुओयंट फोर्स होता है ये ऊपर को धकेलता है। तो कोई भी चीज आप डालेंगे तो पहले तो वो उसको प्रेशर लगाती है। इस चीज के लिए आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर एक ग्लास को आप उल्टा डालेंगे तो आप देखेंगे कि ग्लास पहले तो ऊपर को बाउंस होता है। वो बाउंस इसी बुओयंट फोर्स की वजह से होता है। ये ग्रेविटी का जस्ट अपोजिट होता है, ये ऊपर को धकेलता है उस ऑब्जेक्ट को। तो सारी ही चीजों को ऊपर को धकेलता है, चाहे ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर सिंक करता है। ये डिपेंड करता है कि अगर बुओयंट फोर्स जीत जाता है तो वो ऊपर को उसको प्रेशर करके फ्लोट कराता है। अगर बुओयंट फोर्स हार जाता है और वो ऊपर को प्रेशर नहीं लगा पाता क्योंकि ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी है, तो वो ऑब्जेक्ट सीधा डूब जाता है। अब हम बात करते हैं हाउ यू नो दैट ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक। आपको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करने वाला है या फिर सिंक करने वाला है? मतलब वो जीत रहा है, बुओयंट फोर्स जीत रहा है या फिर आपका ग्रेविटी जीत रहा है, ये आपको पता कैसे चलेगा? तो मेन चीज है इसमें जो वाटर है, जो भी ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट ने घेर रखा है, समझो कि ये शिप है। शिप का जो नीचे वाला पार्ट होता है जो कि पानी में डूबा हुआ है, ऊपर भले ही वो कितना भारी है, बट जो नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या है, काफी हल्का होता है, लाइट होता है। इतना बड़ा एरिया घेरने के बावजूद वो हल्का होता है। अगर उसी एरिया में जो जितना वाटर है, अगर हम उस वाटर को नापेंगे, उस वाटर का वेट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वाटर ज्यादा हैवी है शिप के बजाय। अगर शिप भारी होगा तो शिप डूबेगा, और अगर जो भी चीज हल्की होती है वो ऊपर रहती है और जो भी चीज भारी रहती है वो नीचे जाती है। तो यहां पर वाटर ज्यादा हैवी है, ना कि शिप। शिप दिखने में बहुत भारी है और होता भी भारी है, पर जो जितना उसमें प्रेशर वो जो नीचे को लग रहा है उसमें बुओयंट फोर्स ही जीत रहा है और इसीलिए उसको वो तैरा रहा है। तो यहां तक कंक्लूजन ये निकलता है कि वेट हमेशा डिपेंड करता है, ना कि साइज। साइज, कोई चीज बड़ी है छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज तैरेगी या फिर डूबेगी। फर्क पड़ता है कि जितना स्पेस, जितना एरिया वो घेर रहा है, उतने ही एरिया में अगर हम वाटर को भी अगर वेट करते हैं और उस चीज को भी वेट करते हैं तो जो चीज भारी निकलेगी वो डूब जाएगी। अगर वाटर भारी निकलता है तो आपकी चीज तैरेगी। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिनके साथ हमने सेम एक्सपेरिमेंट करने हैं। सबसे पहला है एम्प्टी बोल, एक कटोरी जिसको कि हम देखते हैं कि ये तैरता है या फिर डूबता है। उसी कटोरी में अगर हम 6 to 7 पेबल्स डाल देते हैं 1 by 1 तो क्या होता है? आयरन नेल और पिन, एक आयरन का नेल या फिर पिन, कुछ भी, किसी के भी साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैच स्टिक, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विद इट्स लिड क्लोज, और बॉटल हाफ फिल्ड विद वाटर, बॉटल
full of water. Aluminium foil from medicine packaging. First है open and spread out. Next, press tightly into a ball. Next, in a cup-like shape. Next is soap cake. Soap cake on a small plastic plate. A piece of ice. तो रिजल्ट आपके सामने है कि क्या चीज डूबी है और क्या चीज तैरी है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. फर्स्ट है द आयरन नेल डैश इन वाटर बट अ कटोरी डैश. आई थिंक दिस हैपेंड बिकॉज डैश. सो आयरन नेल sank in water but katori floated. I think this happened because of its shape. ये हमने ऑलरेडी बता दिया है, बात कर ली है इसके बारे में. नेक्स्ट है द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल डैश ऑन वाटर. एम्प्टी वाली floats on water. The bottle filled with water dash. तो filled with water will sink. Why? Because empty bottle is lighter than filled bottle. Number 3, the aluminium foil dash when it was spread out. जब खुला हुआ है तो क्या करेगा वो? Floated. Foil floated when it was spread out. When pressed tightly into a ball, it जब बॉल बन जा रहा है तो sank, डूब जाता है. This may have happened because the weight of water displaced by the aluminium ball is less than its own weight. क्योंकि ये एरिया अलग अलग घेर रहे हैं, भले ही उनका साइज अभी एक है, बट जब हम उसको बॉल बना रहे हैं तो वो उसकी साइज क्या है, वो छोटा हो जा रहा है, वो कम एरिया घेर रहा है. पार्ट 2 लिंक ऑफ दिस चैप्टर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.